हेलो एवरीवन, दिस इज केडी सिंह फ्रॉम KDCA। आज का यह वीडियो बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे वह स्टूडेंट्स मगध यूनिवर्सिटी का हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का हो, पटना यूनिवर्सिटी का हो या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का हो, उन सभी को 4 ऑनर्स पेपर पढ़ना है बीकॉम पार्ट थर्ड में। कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, इनकम टैक्स और बिजनेस मैथ। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंट को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट का डिफिनेशन क्या होता है उसको जानते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू RN कार्टर, यानी कि RN कार्टर ने कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या डिफिनेशन दिया है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स द मटेरियल यूज्ड एंड लेबर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन कमोडिटी और ऑन अ पार्टिकुलर जॉब। इसका मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु के निर्माण अथवा किसी उपकार्य पर प्रयुक्त मटेरियल तथा लेबर को खाता में रिकॉर्ड करने की प्रणाली या प्रक्रिया को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। आइए अब इसके एलिमेंट्स को देखते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स के एलिमेंट्स को देखते हैं। तो 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या क्या होगा। तो फर्स्ट आपका मटेरियल, मटेरियल्स। सेकेंड आपका इसमें हो जाएगा लेबर, थर्ड आपका हो जाएगा इसमें एक्सपेंसेज, अब मटेरियल को 2 भाग में बांटा जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। उसी तरह लेबर भी 2 भाग में बटेगा, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेज भी 2 भाग में बटेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो मटेरियल क्या क्या हो जाएगा। मटेरियल में आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, और इनडायरेक्ट मटेरियल्स। मटेरियल्स। उसी तरह लेबर भी 2 भाग में बटेगा, डायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर।
उसी तरह से आपका एक्सपेंसेस भी 2 हो जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एक्सपेंसेज। अब ओवरहेड की बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ये, और इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल्स, ये तीनों मिलाकर ओवरहेड का निर्माण करता है। ओवर हेड। और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये तीनों से आपका प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट शीट को बनाएंगे, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब कॉस्ट शीट को बनाते हैं। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को देखते हैं और उसको समझते हैं। कॉस्ट शीट ये एक अमाउंट का ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें ओपनिंग स्टॉक को लिख लेंगे, जो अमाउंट होगा इस तरह से। फिर इसमें ऐड कर देंगे, ऐड क्या करते हैं, परचेज। परचेज को ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक में, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, ये जो आया फिगर उसमें से। तो जो निकल कर आता है उसको बोला जाता है मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है। इसमें फिर ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर और बताए थे उसमें डायरेक्ट लेबर, और क्या होता है, ऐड कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेज को।
इतना करने के बाद जो कि क्वेश्चन में बताए हैं जो इससे पहले, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में, कि मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों का ऐड क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट कहलाता है। तो आपका यहां पे आ जाएगा निकल कर प्राइम कॉस्ट। ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री या वर्क्स ओवर हेड, यानी इसमें जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च होगा उसको प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, तो ये निकल कर आपका आ जाएगा, इसको बोलेंगे फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। तो ये आपका आ गया क्या? फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। अब इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करेंगे तो ये जो निकल कर आएगा उसको बोला जाएगा, क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोग ले आए थे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपका नीचे, उसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे, तब आपका निकल कर आ जाएगा। उसमें ऐड कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु को निर्माण करने में इतना कॉस्ट आपका आ गया। अब इसमें हम प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। इसमें अगर हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट को, जितना दिया होगा प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये जो भी आएगा
वो निकल कर आएगा क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ये आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, इसका भी स्क्रीन